आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, मुसलमानों से नफरत करने वाला हर वो शख्स उसे देख ले कि किस तरह से भारत का मुसलमान सिर्फ भारत का है। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान पे, यानी पाकिस्तान पे अटैक किया था, स्ट्राइक किया था। तो जिसका परिणाम अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि वाकई में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसे जवाब देना बहुत जरूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं या वहां रहने वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आतंक से नफरत करते हैं, उन लोगों से नफरत करते हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। सिर्फ यही एक वजह है कि हमने वहां पे स्ट्राइक किया। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हर एक मुसलमान आतंकी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो जो उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑफिसर्स थे लड़ रहे थे, उसमें एक मुस्लिम ऑफिसर भी थी। और इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो देखकर आपकी आंखें सच में खुल जाएंगी कि आप लोग जो मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक मुसलमान आतंकवादी है, तो ऐसा नहीं है भैया। जो हमारे भारतीय मुसलमान है वो हमारे सच्चे भाई बहन है, वो सच्चे भारतीय हैं और वो भारत की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि जो हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें जो ऑफिसर गई थी वो भी एक मुसलमान थी और उन्होंने पूरे अपने ईमान पे रह के जो है अच्छे से दुश्मनों को धूल चटाई और आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि भाईचारा, मुसलमान मुसलमान का भाई होता सगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उन पे मुस्लिम ही थे जिन पे अटैक किया ना, लेकिन वो थे आतंकवादी। तो अगर आप सही हो तो आपको हमेशा सही का साथ देना चाहिए, अगर आप गलत हो तो गलत का साथ देना चाहिए। मैं यही कहती हूँ और मैं इसलिए हमेशा सही का साथ देती हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैडम तो इस्लामिक वीडियोस बनाती थी, ये कहाँ पे आ गई। लेकिन जो चीज सही है मैं वो चीज सही बोलूंगी। आतंक के खिलाफ हम अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आतंक के खिलाफ हूँ। और जो भी आतंकवादी हरकतें करेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ रहेंगे। आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, मुसलमानों से नफरत करने वाला हर वो शख्स उसे देख ले कि किस तरह से भारत का मुसलमान सिर्फ भारत का है। टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए फिल्म मेकर विनोद कापड़ी, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे और टैक्सी में बैठे। जैसे टैक्सी में बैठते के साथ ही बिल्कुल उसी तरह का एक एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन जो इस वक्त हर भारतीय के अंदर है। एक दूसरे से इसी बारे में आज बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कल रात क्या हुआ, आपको पता चला? उन्होंने बोला हाँ, क्या हुआ बताओ, तुमको क्या पता चला? उसके बाद की जितनी बातचीत है ना, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। मोहम्मद एजाज ड्राइवर का नाम है और मोहम्मद एजाज वो पाकिस्तान के ऊपर और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। क्या कहा मोहम्मद एजाज ने, सुनिए। तो देखा खबर रात को अपना इंडिया पाकिस्तान वाला है। हाँ हाँ इन लोग को चढ़ाई करना चाहिए, अभी लड़ाई नहीं होगा, अभी है चढ़ाई करना चाहिए इंडिया को। हाँ, अच्छा। तभी तो सुधरेगा ना। हाँ, बाकी ये नहीं करेंगे, हमको चांस नहीं है। क्यों? कल तो ठोका ना अच्छे से। हाँ, तो वो तो हमेशा होता है, थोड़ा बहुत अब बड़ा करना चाहिए है छोड़े, है कि नहीं? नुकसान सही, मगर समझ तो जाएंगे। आज क्या बोल रहा था न्यूज में, अभी मैं सुना 10 मिनट पहले। हाँ, रामदेव बाबू थे हाँ, और वो अंजना कौशल बोले कि हमको पाकिस्तान का आवाम से दुश्मनी नहीं है, हाँ। सिर्फ हमको आतंकवाद का ठिकाने पे ये करना है। हाँ। तो कल सीज फायर हुआ था, देखिए क्या होता है। अभी वो तो करेंगे नहीं कुछ, अभी कमजोर है ना, अभी हाँ। कोई साथ में नहीं है तो कुछ करेंगे नहीं अभी। तो कल जो किया वो सही किया ना। हाँ पर आप बोल रहे हो कि और ज्यादा करना चाहिए। हाँ, और ज्यादा करना चाहिए ना, कि थोड़ा सा। पर जंग तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है ना। नहीं, ये नुकसान तो दोनों साइड का है। हाँ। महंगाई, हर चीज, आदमी नुकसान होगा, हर चीज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। पूरा देश ऐसे, मतलब ये है, मालूम है? क्या? पूरा देश इसी ये है, मतलब
ये सब मतलब छुपी सब करके मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ। राजनीति भी तो है इस सारी में, है ना। हाँ, ओके। मगर चांस है, बहुत तैयारी तो है, बाकी सब है। तो इसीलिए लगातार मैं आपको बोल रही हूं, लगातार यही दिखाया है बस मैंने आपको, और देखिए सरकार भी वही बात कह रही है। सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को आतंकियों के मंसूबों के साथ अगर आप खड़े हुए हैं तो आप देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। आतंकियों जैसी सोच अगर आप रखते हैं तो आप देश में नफरत का माहौल फैलाएंगे। आतंकी जैसी प्रवृत्ति के अगर आप हैं तो आप देश में, भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर दंगे फसाद करवाने के लिए उकसाएंगे। ऐसे तमाम चेहरों को पहचान लो। ऐसे तमाम चेहरे ही हैं जो इस देश के असल दुश्मन हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटरनल एनिमीज, वो यही हैं। और ऐसे लोगों से सख्त सावधान हो जाइए। भारत देश हम सबका है और कहते हैं ना, किसी एक का खून थोड़े ही शामिल है इसकी मिट्टी में, है ना, वही बात है। और आज की जो तस्वीर सरकार ने पेश की 2 महिला अफसरों की, और उसमें दोनों के धर्म के साथ बताने की कोशिश पाकिस्तान को जो कर रहे थे, भारत देश उसके आगे ना झुकेगा ना डरेगा, बल्कि सख्ती के साथ जवाब देगा। और बांटने की कोशिश तो अंग्रेज भी करने की कोशिश करके चले गए। तुम क्या चीज हो? में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from
Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. पीओजेके ये टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फूलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सेना सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इस जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मोहम्मद एजाज जैसे बहुत लोग हैं। और मैं ये भी साथ साथ बोलना चाहती हूँ, ये भी बहुत दुखद है कि हर बार अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश मुसलमानों को ही करनी पड़ती है। किसी हिंदू से ये नहीं पूछा जाता है। हिंदुओं को नहीं अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। हर बार उनको ही दिखाना पड़ता है कि वो भारत के साथ है, कि वो एक हिंदुस्तानी है। और आज जो हुआ उसके लिए एक बार फिर से सैल्यूट बनता है देश की आर्मी को और हम सब लोगों को, जो बिल्कुल इस बात से बहुत ही परेशान थे, ट्रॉमा में थे, डेस्परेशन में थे। कहीं से भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
ऐसे कैसे हमारे देश में घुसकर पर्यटकों को, सैलानियों को इस तरह से मार कर चले गए। कुछ करो। उसके बाद एक साय ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं आज ज़रूर मिला है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दैट। सत्यमेव जयते। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है महिला ऑफिसर्स ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को धूल चटा दी और उनके ठिकाने जो है एकदम तहस नहस कर दिए। तो भाई, इंडिया के बारे में मत बोलो कि इंडिया के पास कितनी पावर नहीं है। भाई, हमारी महिलाओं में ये पावर है, तो हमारे जवानों में क्या पावर होगी वो तो तुम लोग देख ही रहे हो 2-4 दिन से। खैर, हमें और दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई प्लीज आप बिलीव कीजिए, जो इंडिया के ऑनेस्ट मुसलमान हैं उन पे बिलीव कीजिए, विश्वास रखिए, वो हमारे साथ हैं, हमारे देश के साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन, जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं और जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, सब लोग इस वक्त इंडिया के मतलब प्रे करें, इंडिया के जवानों के लिए प्रे करें कि वो लोग सेफ हों, और सब लोग देश के लिए प्रे करें कि देशवासी जितने भी हैं सब सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे जवान अभी सेना पे तैनात हैं। और जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे जाबाज ऑफिसर्स हैं उनकी वजह से हम अभी तक सेफ हैं। और बस उन सब के लिए दुआ करती हूँ मैं कि सब लोग सेफ रहें, हमारा पूरा देश सेफ रहे, हमारा पूरा जो कह सकते हैं कि परिवार है, हमारा देश हमारा परिवार है, सब सेफ रहे। इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ, एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि लोग हिंदू मुसलमान को बोलकर एक इंडियन बन रहे हैं, मतलब भारतीय बन रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी ही एकता चाहिए हमें, हम सभी भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी देश के हैं, सॉरी, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से या जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम सबको इस समय पे एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए और सच्चे देश के सच्चे नागरिक बन के भारत का सहयोग करना चाहिए उनके इस कार्य में। तो उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।